तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है और इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जुनजिन और उसके भाई के बीच में तगड़ी वाली लड़ाई हुई होती है। इसके बाद वो लड़की कहती है ब्रदर जिन अभी स्टडी रूम में गए हैं क्योंकि उनकी ब्रदर टिंग के साथ एक हीटेड आर्गूमेंट हुई है बस अभी अभी। इसके बाद उसे थोड़ा धक्का मारते हुए कहती है, मतलब हाथ से ऐसा मार देती है और कहती है ये शांगोंग तुम कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई। ब्रदर जिन ने तुम्हारे लिए काफ़ी कुछ किया है लेकिन तुम उस शाओई चाओ के साथ में ही चली गई, वो भी मेरे ब्रदर जिन की पीठ पीछे सब कुछ किया तुमने कि तुम्हारे पास कोई आत्मसम्मान भी है। शेंगवांग वहाँ से आगे बढ़ती है लेकिन वो इस चीज़ से नाराज़ नहीं होती कि उसने उसे मारा है और वो स्टडी रूम की तरफ ही बढ़ रही होती है और वो कहती है मेरी रिलेशनशिप और शाओई चाओ की रिलेशनशिप बिल्कुल ही इनोसेंट है, तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी और कभी ना कभी तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल ही जाएगा अगर मैं नहीं भी बताती हूँ तो। और उसके बाद हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि स्टडी रूम में जाती है और हल्का सा दरवाज़ा खोलती है और वह सामने जुनजिन को देखती है जो कि अपने फ़ोन पर बात कर रहा होता है और वो जाकर बस पीछे से उसे गले लगा लेती है और एक प्रकार से उसे कंसोल कर रही होती है। वो जुनजिन एक लंबी सी सांस लेता है और समझ जाता है कि भाई ये शेंगोंग ही है और वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था कि तुम्हें हॉस्पिटल में रहना है और डैड की देखभाल करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है और इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, लेकिन तुम यहाँ पर आ गई। शेंगोंग की आंखों में आंसू होते और वो कहते हैं मैंने न्यूज़ पर देखा कि ब्रदर की जो कैंडिडेट वाली पोस्ट थी प्रेसिडेंशियल पोस्ट उनके लिए उन्हें विड्रॉल करना पड़ा, इसलिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हुई, इसलिए मैं बस तुम्हें यहाँ पर वापस देखने के लिए आ गई। क्या तुमने ही नहीं कहा था कि तुम्हारे पास इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने का एक तरीका है, तो आखिर तुम इन सारी सिचुएशन में कैसे फंस सकते हो? और अगर तुम इन सारी चीज़ों से मना करते हो, मतलब अगर तुम शाओ येनिन से शादी करने के लिए मना करते हो तो तुम्हें लगभग 3 साल की जेल भी हो सकती है। जुनजिन कहता है क्या तुम इन सारी चीज़ों से डर रही हो कि मुझे जेल जाना पड़ेगा? शेंगोंग कहती नहीं, मैं इन सारी चीज़ों से नहीं डरती। और वो अपने मन में कहती है मुझे लगता है कि मुझे इन सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए साफ़ करना होगा, ये जो कचरा फैलाया गया है। लेकिन अगर मुझे वो रिग्रेट मेडिसिन चाहिए जिससे मैं लोगों की याददाश्त या फिर उनके भविष्य पास्ट को बदल सकती हूँ, तो उसके लिए मुझे लगभग 1 महीने का वेट करना होगा, तभी मैं रो सकती हूँ। मेरी फीलिंग्स जो कि इन सारी चीज़ों से मिक्स होकर आएगी तभी उससे वो दवाई बनेगी, मतलब मेडिसिन वगैरह। जुनजिन कहता है तुमने अभी भी कहा कि तुम इन सारी चीज़ों से नहीं डरती हो, तो इसका मतलब ये है कि या तो तुम्हें मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा है या फिर तुम्हें इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं जेल जाता हूँ। उसकी बात सुनकर बस शेंगोंग अपना मुंह फुला लेती है और कुछ नहीं। शेंगोंग उसके हाथों को झटकते हुए कहती है, क्योंकि जब जुनजिन ने ये बात कही होती है एक प्रकार से उसे टीज़ ही कर रहा होता है। शेंगोंग उसके हाथों को झटकती हुई कहती है मुझे खुद पर भरोसा है। जुनजिन उसकी तरफ देखता और अपने मन में कहता है। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।